Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने इसका बेसिक देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देखें, तभी आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो इसी वीडियो में अटैच कर दे रहा हूं, तो आप लोग जो है उसको पूरी देखना, क्योंकि वीडियो मैंने पहले बनाई हुई थी तो उसी को मैं इसमें अटैच कर दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, करके देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरी देखना। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसको देखो और कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये एक फॉर्मेट है, देख ले फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, उसके अलावा स्कूल में कुछ स्कूलों में अलग फॉर्मेट हो, कुछ टीचर्स अलग तरह से फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फॉर्मेट जैसा भी होगा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप देखें कि हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सीरियल नंबर दिख रहा है आपको, तो सीरियल नंबर जानते हो 1 2 3 4, जो भी क्वेश्चन होगा उसको नोट करेंगे। फिर सेकेंड कॉलम होगा ट्रांजैक्शन का, बट ट्रांजैक्शन इतना छोटा सा नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड छोटा है, उसमें जगह इतनी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा बना दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या बनेगा? एसेट्स बनेगा। जितनी भी एसेट्स होंगे उसको हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को हम इस कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट में होगा कैपिटल, जिसको हम इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन आप लोग ऐसे करके खींच लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन, समझ लीजिएगा। तो एक लाइन जो है आप लोग उसको ऐसे करके सीधी स्ट्रेट खींच लीजिएगा। अब स्ट्रेट क्यों खींचा है? जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे, समझिएगा, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, अब उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे किस वजह से हो रहे हैं। ठीक है, कुछ मान लिए एसेट्स होंगी जो कैश की वजह से होंगी, डेटर्स की वजह से होंगी, फर्नीचर होगा, स्टॉक होगा, जिनके वजह से ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, चेंज हो रहा होगा अकाउंट्स में, तो उसको यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। जो भी लायबिलिटीज हो रही होगी हमारी, जैसे क्रेडिटर वगैरह हो गए, उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और जो कैपिटल होगी उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अभी वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप लोगों के आ रहा होगा बच्चों, तो पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, और उसके बाद मैं समझाऊंगा तो उसके बाद भी स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, बट आप इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, जैसे ताकि आपको समझ में आए कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्या कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया हो। ओके, तो बच्चों चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो फर्स्ट क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो अब समझिएगा, दो चीज हो रही है। पहला क्या हो रहा है? पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है विद कैश। जब स्टार्टेड करते हैं, कोई भी पैसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसा लगाने को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो पैसा आ रहा है वो क्या आ रहा है? हमारा कैश में आ रहा है। 1 लाख रुपीज किस में आ रहा है? कैश में आ रहा है। और जो कैश होती है हमारी, वो क्या होती है? एसेट्स होती है। तो कैश में आ रहा है तो उसको कहां लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस कैश। ठीक है, और कैश कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज। तो कैश के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लाख रुपीज, 1000, 10,000, 1 लाख। ठीक है, अब जो पैसा बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें जो 1 लाख रुपीज क्या वो बन गई, हमारी कैपिटल बन गई। तो कैपिटल को भी हम लोग क्या करेंगे? इस साइड लिख देंगे 1000, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख। अब यहाँ पर सीरियल नंबर 1 डाल दीजिए। यहाँ पर जो लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बस उसी को यहाँ पर हमें लिख देना है। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख दिएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो क्वेश्चन में होगा उसी को हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हुआ? कैश कितना है, एसेट कितनी है हमारी? 1 लाख रुपीज, 100,000, 10,000, लाख। और कैपिटल कितनी है हमारी? 1 लाख रुपीज। अब देखिए, ठीक, तो अब 1 लाख, 1 लाख, तो एसेट कितनी है हमारी? 1 लाख।
ठीक है, कैपिटल कितनी है, लायबिलिटीज मिला कितनी हमारी यहाँ पर 1 लाख। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो गई, 1 लाख मैच हो गई। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। समझिएगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, हर चीज में होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके दो एस्पेक्ट होंगे। तो पहला क्या है, परचेज फर्नीचर, तो पहली चीज तो फर्नीचर आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। फर्नीचर क्या होता है, मैंने बताया हुआ, बताइए जल्दी से भैया क्या होता है। फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे जल्दी से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस फर्नीचर। ठीक है, अब कितने का फर्नीचर आ रहा है बताइए, 5000 रुपीज का। तो फर्नीचर की जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 5000। अब फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस से क्या जाएगा, 5000 का फर्नीचर आया तो कैश हमारे अकाउंट से क्या होगा, चला जाएगा। तो हम लोग कैश में क्या करेंगे, -5000, और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो जैसा था उसको हम लोग क्या करेंगे वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पे जल्दी से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी सीरियल नंबर 2 डाला नहीं था, ट्रांजेक्शन यहाँ पर नोट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कितना था, 1 लाख, यहाँ पर कितना है 5000। तो 1 लाख में 5000 माइनस करेंगे कितना होगा, 95,000। और यहाँ पर फर्नीचर कितना था, प्लस 5000। ठीक, और यहाँ पर कितना की कैपिटल हमारी, 1 लाख रुपीज। तो 95 और 5 कितना हुआ, 1 लाख, और यहाँ पर कितना है 1 लाख। मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, मैच हो रही है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप एटलीस्ट को 2 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम करते हैं तो फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज। परचेज गुड्स, हम लोग ने क्या किया, गुड्स खरीदा है। गुड्स को आप गुड्स के भी नाम से लिख सकते हैं, मैं स्टॉक्स के नाम से लिखता हूँ, स्टॉक एक सुटेबल नेम होता है, उसको हमें लिखना चाहिए। तो हमने क्या किया, परचेज गुड्स फॉर 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज का हमने क्या किया, गुड्स खरीदा, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्टॉक से। तो अब थर्ड पॉइंट क्या हमारा, थर्ड, यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। 20,000 रुपए से आया तो यहाँ पर स्टॉक्स हमने 20,000 का लिया, तो यहाँ पर हम लोग 20,000 नोट करेंगे। अब जब गुड्स खरीदा तो मेरे पास से क्या गया, बिजनेस के पास से क्या गया, 20,000 का स्टॉक आया तो 20,000 कैश गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश के नीचे -20,000। ठीक, अब ये बताइए, यहाँ पर -20,000 कैश हो गया, स्टॉक 20,000 रुपए का आया तो 20,000 प्लस हो गया। अब और कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही नोट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 95,000 था, 20,000 क्या होगा, माइनस होगा, तो 95,000 में 20,000 माइनस कर दी, कितना हो जाएगा 75,000। और यहाँ पर कितना था स्टॉक, फर्नीचर हमारा कितने का था 5,000, और स्टॉक कितने का था 20,000। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कैपिटल जो थी हमारी 1 लाख वही रहेगी। अब जल्दी से देखिए इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। 75,000 प्लस 5,000 80,000, 80 और 20 कितना हुआ 1 लाख, और कैपिटल हमारी कितनी है 1 लाख। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन हमारी मैच कर गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, 4। बस यही करना है, इक्वेशन हमारी हमेशा एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000 रुपीज। अब क्या कह रहे हैं, गुड्स खरीदा है कितने रुपए का, 36,000 रुपीज का, लेकिन किस पे खरीदा है, एक वर्ड यहाँ पर क्या है, क्रेडिट। और क्रेडिट पे खरीदा मीन्स किस पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है। मीन्स गुड्स तो आया है, ठीक है, 36,000 का गुड्स तो आया है, लेकिन जो क्रेडिट हुआ पैसा किस में, कैश में नहीं हुआ है, किस पे हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है। और जब क्रेडिट पे कोई भी चीज होता है तो वो क्या होता है, हमारी लायबिलिटीज। तो यहाँ पर एक नया बनेगा लायबिलिटीज में, वो क्या होगा, क्रेडिटर। ठीक है, तो अब देखिए परचेज गुड 36,000, और जब गुड्स खरीदा तो किस में लिखेंगे हम लोग, स्टॉक्स में। पहले आप लोग ट्रांजेक्शन नोट कर दीजिएगा, प्लस 36,000। ठीक, अब क्रेडिटर में कितने रुपए का, 36,000 के जितना रुपए हमें वापस करना है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, तो उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक, और 1 लाख कैपिटल जैसी थी वैसे ही रहेगा।
10,000 लाख। अब देखिए यहाँ पर 75,000 था ही, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही नोट कर लेंगे 75,000 कैश। ठीक, फर्नीचर कितना है हमारा 5,000, तो फर्नीचर ये पे 5,000। स्टॉक कितने का था 36,000 है, यहाँ पर 20,000 यहाँ पर था। 36,000 और 20,000 कितना हो, जल्दी बोले, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कितना हुआ 56,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर हमारा कितना है 36,000, और यहाँ पर कैपिटल कितनी है हमारी 1 लाख। ठीक, अब जल्दी से नोट करें, सॉरी नोट करें कह रहा हूं, जल्दी से आप लोग ऐड करें, देखिए इक्वेशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। 75 और 5 कितना हुआ 80,000। 80,000 में हम लोग 56,000 मैच नोट करेंगे, कितना आएगा 56,000 000685 कितना हुआ 36। ठीक है, 1,36,000। ठीक, और यहाँ पर लायबिलिटीज कितनी है 36,000, कैपिटल कितनी है 1 लाख। 1,36,000 1,36,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन हमारी अभी भी क्या हो रही है, मैच हो रही है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां तक हमारी क्या है, एकदम सही है। अब जल्दी से चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको मैं पूरा बड़ा कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फटाफट। पेड फॉर रेंट 700। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमने रेंट दिया है। अब जब हमने यहाँ पर लिख लेंगे पेड फॉर रेंट, अब जब रेंट हम देंगे तो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। और जब एक्सपेंस होगा तो बताइएगा क्या होगा, जब हमारा एक्सपेंस होगा, मैंने रूल लिखाया था, जब भी हमारा एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा, और जब भी हमारी इनकम होगी तो कैपिटल में क्या होगी, प्लस होगी। भाई मैं खर्चा करूंगा तो कैपिटल में से ही तो पैसा खर्चा करूंगा ना, बिजनेस के पैसे में से ही तो खर्चा करूंगा। ठीक है, तो कितने रेंट दे रहे हैं 700, तो कैश जा रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे -700। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल में क्या होगा -700। ठीक, बाकी तो 75,000 में 700 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, जल्दी बोले 74,300। ठीक है ना, ठीक है 74,300। फर्नीचर 5,000 का था, उसको वैसे ही लिख लेंगे। फिर स्टॉक कितने का था हमारा 56,000 का, इसको भी वैसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लायबिलिटी कितने की थी 36,000 की, और कैपिटल में क्या है 1 लाख। 1 लाख में 700 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 99,300। ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। अब इसको ऐड करिए, देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1,36,000 में जब 700 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,35,300। यहाँ 700 क्या हुआ है माइनस हुआ, यहाँ पे भी 700 माइनस हुआ, मीन्स यहाँ पर भी क्या इक्वेशन हो रही है हमारी, मैच हो रही है। मीन्स यहाँ तक क्वेश्चन एकदम हमारा ठीक है। इक्वेशन याद रखिएगा, हमेशा हमेशा मैच होनी चाहिए। और लास्ट क्या दिया हुआ है, लिखा है समझिएगा, गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000। मीन्स जो गुड्स है, जो स्टॉक है, वो हमारा कितने का 40,000 रुपीज का है, जिसको हमने सोल्ड किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। मीन्स 20% प्रॉफिट के साथ हमने कैश में उसको क्या किया है, सेल किया है, बेचा है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए 40,000 रुपए के क्या थे, वो गुड्स थे, तो पहले तो आप इसको सीरियल नंबर लिखिए, ट्रांजेक्शन नोट कीजिए। 40,000 की गुड्स से, तो 40,000 की गुड्स से कॉस्ट प्राइस कितना था स्टॉक का, तो कॉस्ट प्राइस को अलग माइनस करें, कितना हो गया 40,000। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई अब क्या हुआ, कैश कितना आ रहा है, जब हमने 40,000 बेचा कैश कितना आया, माइनस स्टॉक तो 40,000 माइनस हो गया, कैश कितना आया 20% निकालिएगा 40% का, तो आएगा 8,000। तो 40,000 में 8,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000। तो कैश कितना है हमारे पास 48,000। फर्नीचर का जो था 5,000, उसको हम वैसे ही नोट कर देंगे सेम टू सेम। और लास्ट में क्या है, लायबिलिटीज कितनी 36,000। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब समझिएगा, यहाँ पर 40,000 का स्टॉक था, 20% का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 8,000 का। और मैंने बताया था जब भी हमारी इनकम होगी, जब भी हमें प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे +8,000। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको ऐड करें, 48,000 74,300 में 48,000 ऐड करेंगे, कितना होगा, देखिए 0 का 0 0 का 0
3 का 3, 8 4 12 का 2, कैरी आया 1, 7 4 11 एंड 12। ठीक है, कितना हो गया 1,22,300। फिर फर्नीचर कितना है प्लस 5,000। ठीक है, और स्टॉक में क्या करेंगे 56,000 में 40,000 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 16,000। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स में कितना है हमारा 36,000, और यहाँ पर 99,300 में 8,000 ऐड करिए जल्दी से, कितना हो जाएगा 0 का 0, 0 का 0, 3 का 3, 9 8 17 का 7, कैरी आया 1, 9 1 10, कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,07,300। अब 1,07,300 और 36,000 को ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है, कहाँ पे ऐड करूं, चलिए यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, 1,73,030 और 36,000, 0 का 0 0 3 7 6 33 कैरी 1 3 1 4 1, 1,43,300 कितना आ रहा है टोटल 1 लाख। इस साइड में कितना आ रहा है 1,43,300, और जल्दी से इधर नोट करिए, देखिए इधर कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है 1,22,300, इसमें 5,000 ऐड करिए, कितना 23 24 25 26 27, कितना हो गया 1,27,300, और जल्दी इसमें 16,000 ऐड करिए फटाफट, कितना हो जाएगा 0 का 0 0 का 0 3 का 3 7 33 कैरी 1 2 1 3 4, 1,43,300 कितना आया 1,43,300। एसेट साइड में इधर कितना आया 1,43,300, मींस यहां से और यहां से दोनों क्या कर रहे हैं टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दोनों मैच कर रहे हैं, मींस हमारी जो इक्वेशन है वो मैच कर रही है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। बस इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में अपने अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करना। देखा कितना सिंपल था, कितना इजी था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया हो तो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करें, किसी की क्वेश्चन करें, इससे रिलेटेड मैं सबको बताऊंगा, एक एक को पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ओके बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने समझाने के लिए नोट किया था, इसको रफ कर दें। यहाँ पर दोनों क्या कर रहा है टैली कर रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर जल्दी से खींच देंगे। ठीक है, तो समझ में आई थिंक आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस करें, मैं क्वेश्चन आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करें, नहीं आया तो मुझसे पूछें, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, एडवांस लेवल के देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप ये पहले बेसिक क्वेश्चन लगाएं। ओके, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।